हेलो फ्रेंड्स। हेलो। वेलकम टू कविता चैनल। आज मैंने जो टॉपिक प्रिपेयर किया है वो पूरा एक स्लैब रेट पर मैंने बनाया है और ये स्टार्ट मैंने असेसमेंट ईयर 15-16 से किया है। 15-16 का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च 14-15। मेरा बताने का पर्पस यही है कि इसमें जो स्लैब रेट्स कब इंक्रीज हुए, तो स्लैब रेट में कोई चेंजेस नहीं हुए अब तक। चेंजेस हुआ है तो रेट में चेंजेस हुआ है और सरचार्ज में। तो हम देखते हैं इसे। मेल फीमेल दोनों के लिए कॉमन है, कोई चेंज नहीं है। बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स। और स्लैब कैसे चलती है? 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख के अबाउ मतलब 2,50,000 तक एग्जाम इन केस लेस देन 60 ईयर्स। और 60 to 80 मतलब सीनियर सिटीजन, उनके लिए 3 लाख एग्जाम्प्ट है। सुपर सीनियर सिटीजन मतलब 80 प्लस, उनके लिए 5 लाख तक एग्जाम्प्ट है। देन एक छोटा सा ही बनाए, इसमें हमें पूरा क्लियर हो जाएगा पिक्चर। तो 2 लाख टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, 10, 20, 30 ये रेट। और ये जो हमारी ये जो स्लैब्स है ना, ये हमारी एनुअल इनकम को प्रेजेंट करता है। देन सरचार्ज था 10% ऑफ इनकम टैक्स इफ इनकम इज मोर देन 1 करोड़, तो सरचार्ज चार्ज होगा। एजुकेशन सेस तो है ही, ठीक है, 3%। एंड मार्जिन रिलीफ। देन हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में क्या हो गया है, वही देखिए, स्लैब रेट भी वही है और रेट भी वही है। चेंजेस हुआ है तो हमारा सरचार्ज में चेंज हुआ है 12%, पहले था 10%, फिर 12%। ये है असेसमेंट ईयर 16-17। स्लैब वही 2,50,000 टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, 10 लाख प्लस 10, 20, 30, तो से कोई चेंज नहीं है। एजुकेशन से 3%। देन रिबेट ऐड हो गया है, पहले रिबेट का ऑप्शन नहीं था। रिबेट अंडर सेक्शन 87A में हमें मिलता है, द रिबेट इज अलाउड टू एन इंडिविजुअल। ये सिर्फ इंडिविजुअल को ही मिलेगा, एचयूएफ को नहीं मिलेगा और सुपर सीनियर सिटीजन को भी नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल हु इज एसेंशियली इन इंडिया होना चाहिए और हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। द रिबेट अवेलेबल शैल बी 100% ऑफ इनकम टैक्स पेबल, जितनी आपकी लाइबिलिटी आ रही है वो, बिफोर सेस और 2000 विच एवरेज लेस होगा उतना आपका कम और अमाउंट हो जाएगा। देन मार्जिनल रिलीफ। देन नेक्स्ट आते हैं हम असेसमेंट ईयर 17-18, फाइनेंशियली 16-17, जिसे अभी एप्लीकेबल होगा, जो भी ये 31 मार्च 2017 एंड होने के बाद जुलाई, सितंबर और नवंबर को आईटीआर फाइल होगी, तो हमें इस चीज़ का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो सेम चीज़ है, कोई चेंज नहीं हुआ है, सेम सरचार्ज में चेंज हुआ है 15%। तो मतलब सबसे पहले था 10%, फिर 12%, देन 15% इफ इनकम टैक्स इफ इनकम इज मोर देन 1 करोड़। एजुकेशन सेस 3%। रिबेट 87A 5 लाख, पहले भी 5 लाख था बट पहले एग्जाम था 2000, बट अब एग्जामेशन है 5000। देन मार्जिनल रिलीफ। द टोटल अमाउंट पेबल एज इनकम टैक्स एंड सरचार्ज ऑन टोटल इनकम एक्सीडिंग 1 करोड़ shall not exceed the total amount payable as income tax on a total income of 1 crore by more than the amount of income does that exceeds 1 crore। नेक्स्ट जो बजट के अकॉर्डिंग अभी जो बजट आया है 18-19 असेसमेंट ईयर में भी स्लैब वही है, बट चेंजेस हुआ है रेट में। जहाँ पे पहले हम 10, 20, 30 पढ़ते थे, अब 5% हो गया है, वो 5%, 20% एंड 30%। वही 60 के बिलो 2,50,000 तक एग्जाम, 60 to 80 सीनियर सिटीजन 3 लाख एग्जाम, प्लस 80 मतलब सुपर सीनियर सिटीजन 5 लाख तक एग्जाम। यहाँ पे भी सरचार्ज में चेंज हुआ है, 10% सरचार्ज चार्ज होगा इफ इनकम इज बिटवीन 50 लाख टू 1 करोड़ एंड प्लस 1 करोड़ तो 15%। एंड रिबेट अंडर सेक्शन 87A में भी रिबेट चेंज हुआ है। रिबेट आपको तभी मिलेगा, एक तो इंडिविजुअल को मिलेगा एंड हु इज रेसिडेंशियल इन इंडिया एंड जिसका हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सेस 3,50,000। ये कम हो गया है, पहले 5 लाख था बट अब इसे घटा के 3.5 लाख कर दिया है। and 100% of income tax payable before cess and 2,50,000 whichever is less। okay, then ये समरी मैंने छोटा सा एक प्रिपेयर किया है कि पहले सरचार्ज किया था 10%, फिर उसके बाद हो गया है 12%, देन उसके बाद था हो गया 15%, देन नाउ अब हो गया है 10% और 15%। 10% हो गया है 50 लाख टू 1 करोड़ और प्लस 1 करोड़ होगा तो 15% सरचार्ज, बट दैट्स इट। इसलिए मैंने समरी में तैयार किया। और रिबेट हो गया है 3.5 लाख, वापस को रिवाइज करके बता रही हूँ। हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सिस्ट 3,50,000, द रिबेट उसी को मिलेगा जो इंडिविजुअल है और एसेंशियल इन इंडिया
और 2500, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने छोटा सा क्वेश्चन तैयार किया है, ये अभी जो 5% वाले को हम लेके क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा है ये मैंने। तो सपोज ऑल डिडक्शन से ब्लेस होने के बाद हमारी इनकम आती है 15 लाख, तो 2.5 लाख तक, और एज है हमारी 60 ईयर बिलो द एज, तो बिलो द एज में आता है 2,50,000 टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख एंड प्लस 10 लाख। ओके, जो भी लेटेस्ट बजट है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे कि किसी की टोटल इनकम टैक्स नेट टैक्सेबल इनकम आई है 15 लाख, ठीक है, तो सबसे पहले 5 लाख आप भी कैलकुलेट कीजिए, 5 लाख माइनस 2,50,000 का 5%, तो कितना आ जाएगा 12,500 ये। आगे चलेंगे 5 लाख टू 10 लाख, तो 10 लाख में से 5 लाख लेस करेंगे, 5 लाख का 20% 1 लाख। देन आगे चलेंगे 15 लाख माइनस 10 लाख, उसका 30% 1,15,000, तीनों को टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,62,500। देन हमें कितना बेनिफिट हुआ, हमें 12,500 का बेनिफिट हुआ है। वाई, कैसे, पहले 10% देना पड़ता था, अब 5% चार्ज हो रहा है, तो इसलिए हमें। देन इसी तरीके से ये स्लैब रेट नेक्स्ट हो गया। 7 लाख के केस में क्या होगा, 7 लाख के केस में ऐसे कैलकुलेट होगा, और नेक्स्ट ऐसे है, ठीक है। देन हम रिबेट का ये क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि रिबेट अभी एप्लीकेबल हुआ है, रिबेट कितना हो गया 3.5 लाख, 3.5 लाख तक। तो जैसे कि हमारी इनकम है 3 लाख, तो यहाँ पे हमें रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना टैक्स बनता है फिर भी हम कैलकुलेट करेंगे, तो 2,50,000 टू 3 लाख कितना आ जाएगा 2,000, विच एवरेज लेस, देखिए कैसे कैलकुलेट होगा ये। 3 लाख माइनस 2,50,000 का 5% कितना आया 2,500, तो हो गया 2,500 का आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, तो टैक्स लायबिलिटी विल बी 0। तो एन इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंशियल इन इंडिया एंड हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 3,50,000 एंटाइटल्ड टू क्लेम रिबेट अंडर सेक्शन 87A। जब भी हम ITR फाइल करते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है, तो उसके अंदर हम क्लेम कर सकते हैं। HUF or NRI are not eligible of this rebate. Non-residential NRI. Also do remember that rebate is not available for super senior citizen, मतलब जो 80 प्लस के एज के होते हैं जिनको 5 लाख तक एग्जाम्प्ट है। पहले रिबेट कितना मिलता था 5,000, जिसकी इनकम 5 लाख तक होती थी 5 लाख, बट नाउ इसको 3,50,000 कर दिया और रिबेट मिलेगा 2,500, सॉरी, ठीक है। तो ये चेंजेस हुआ है, तो मुझे यही बताना मेरा पर्पस था, और इसका सेविंग्स हो गया 2,500। देन थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।